हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चंस आपको ज़्यादा खुद को करने हैं, ये आप लोग याद रखिए सब बच्चे। यहाँ पर अपने पास अगर कभी भी इस प्रकार से अगर है, ध्यान से सुनना। मैं भी ठीक हूँ भाई नबीन, बिल्कुल बढ़िया हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। एक्स प्लस कल की क्लास में हम लोगों ने एक तो बेसिक समझा था और दूसरा हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम समझी थी। बाइनोमियल थ्योरम जब हम लोग समझ रहे हैं तो ये एक्स की पावर एन है, एन सी वन, एक्स की पावर एन माइनस वन ये घट जाएगा और ए की पावर एक आ जाएगा। एन सी टू, एक्स की पावर एक और घट जाएगा एन माइनस टू और ए की पावर आ जाएगा टू। इसी प्रकार से चलता रहेगा। एक्स की पावर अपने पास यहाँ से जैसे एन सी थ्री, तो एक्स की पावर तो आ जाएगा तीन अपने पास यहाँ से, और ए की पावर क्या अपने पास एन माइनस थ्री आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। एन सी टू, एक्स की पावर दो है और अपने पास यहाँ पर ए की जो पावर अपने पास है वो आ जाएगा अपने पास एन माइनस वन। इस प्रकार से अपने पास चलता रहेगा। बताइए ठीक है क्या? लास्ट में एन सी अपने पास टू आएगा, लास्ट में एन सी एन माइनस वन, एक्स की पावर एक और ए की पावर एन माइनस वन, और लास्ट में एन सी एन का मान वन होता है, एक्स की पावर जीरो और ए की पावर अपने पास एन ही बचेगा। तो जैसे ही आप लोग डिवाइड करोगे यहाँ से एक्स से, जैसे ही आप लोग x से डिवाइड करोगे तो यहाँ तो सभी जगह इसमें x का भाग अगर आप लोग देते हो तो जहाँ जहाँ x की टर्म है वहाँ वहाँ अपने पास ये जीरो बचेगा, ये अपने पास जीरो बचेगा, ये अपने पास जीरो बचेगा, ये अपने पास जीरो बचेगा। इसके मैं यहाँ पर 10-11 क्वेश्चंस भी आपको कल करवा चुका था। जहाँ जहाँ एक्स अपने पास चल रहा है ओनली कौन बचेगा? ए की पावर एन। और हम लोग क्या करते हैं, ए की पावर एन को एक्स से डिवाइड करके देख लेते हैं, जो रिमाइंडर आता है वही अपने पास आंसर होता है। क्या ये चीज कल मैंने आप लोगों को समझा दी थी? बताइए याद है क्या सभी लोग? बताइए इस चीज को क्या आप लोग सभी लोग जानते हैं क्या? आते ही मैंने उसी चीज को रिवाइज करवा दिया है, जो कल मैंने आप लोगों को समझाया था उसी को मैंने एक बार आप लोगों के लिए रिवाइज कर दिया है, रिपीट कर दिया है। बताओ ठीक है क्या? आगे से तो x की पावर अपने पास यहाँ पर एक दो तीन ऐसे आती जाएंगे ना भाई। यहाँ x की पावर जीरो है, यहाँ x की पावर एक है, यहाँ पर x की पावर दो है, यहाँ पर x की पावर तीन है। बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने करवा दी आपको। तो यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, आप प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझिए। ये जो अपने पास है यहाँ पर, इसमें कभी कभार, ये तो कल मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, कभी कभार जो क्वेश्चन आप लोग अगर कोई अच्छा पेपर अगर देते हो, बढ़िया पेपर अगर आप लोग देते हो, अपने पास वैसे आज तक आया तो क्वेश्चन नहीं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। कभी कैट वेट के अगर पेपर आप लोग लगाते हो तो उसमें ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके अगली स्टेप में समझा रहा हूं। कभी कभार एक्स का भाग नहीं देकर एक्स स्क्वायर का भाग देता है, पावर दो का भाग देता है। तो जब पावर दो का भाग दोगे तो ये तो बचेगा जीरो, पावर तीन में भी जीरो, चार में भी जीरो, पांच में भी जीरो, एन में तो जीरो बचेगा। लेकिन अब की बार लास्ट की दो टर्म बची रह जाएंगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये यहां पर अगर आप लोगों को याद है, ये लास्ट टर्म जो थी ये थी एन सी एन, एक्स की पावर जीरो और ए की पावर एन। लेकिन एन सी एन में ये अपने पास वैल्यू अपने पास वन होती है, एक्स की पावर जीरो भी वन होता है और ए की पावर एन हम लोगों ने याद कर ली। तो कभी कभार अगर बहुत बढ़िया, जैसे क्यूब का तो कोई क्वेश्चन बना ही नहीं, आता ही आए ही नहीं है आज तक, लेकिन कभी अगर स्क्वायर का क्वेश्चन आ जाता है, एक्स स्क्वायर का, जैसे एक्स का भाग दोगे तो जहां जहां एक्स दिखाई देगा वहां जीरो बचेगा और ए की पावर एन में एक्स का भाग दे लेते हैं। और ऐसे कल 11 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए थे। ये बात बताओ सभी लोगों को याद है क्या?
ये चीज बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ भाई सारे बच्चे मिलकर। तो आप कहोगे कि बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है, लेकिन यहाँ पर मैं उसका एक अगला स्टेप का क्वेश्चन, अगले लेवल का क्वेश्चन आपको समझाना ये चाह रहा हूँ। कभी कभार यहाँ पर x का भाग नहीं देकर अपने पास एक्स स्क्वायर का भाग देगा, तो एक्स स्क्वायर का भाग देगा तो अब की बार यहाँ पर जीरो नहीं बचेगा जब एक्स स्क्वायर का भाग दे, क्योंकि ये तो x ही है। एक्स स्क्वायर में भाग दोगे तो जीरो बचेगा, पावर 3 में भाग दोगे तो ये बचेगा, पावर 4 में भाग दोगे तो ये बचेगा। इसी प्रकार से अपने पास आगे चलता रहेगा, लेकिन लास्ट की 2 टर्म बची रह जाएंगी। तो अब जब उसके स्क्वायर का भाग देता है तो लास्ट की 2 टर्म बची रहती हैं, और एन सी, एन का जो मान होता है वो अपने पास होता है एन इंटू एक्स इंटू ए माइनस 1। ये अपने पास बचा रह जाता है एन माइनस 1। लास्ट की 2 टर्म जो है वो अपने पास बची रह जाती है। जैसा आप लोगों को पता है, इसको ध्यान से सुन लीजिए भाई आप लोग। यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ या ये सिखाना चाह रहा हूँ कि एन सी एन, निकिता कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर जाकर आप जो है वो कॉल कर लिया करो या देख लिया करो कौन कौन से चैप्टर आपके हो गए। तो यहाँ सुबह सुबह आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। फिर थोड़ा सा आप बड़े बच्चे हो, ऐसा नहीं है कि तीसरी चौथी क्लास का बच्चा है कि सर आपने ये करवाया वो क्या है, वो आप प्रॉब्लम आया तो आपको नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लिया करो। उसके अलावा आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, सुबह सुबह डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो। क्लास ये अच्छी चीजें चल रही हैं, नहीं तो फिर उसी चीज में हम लोग फंस के रह जाएंगे। तो थोड़ा सा मतलब मैं एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो एसएससी आज तक पूछा ही नहीं, जिस क्वेश्चन को सीडीएस ने भी नहीं पूछा, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और सुबह सुबह आप दूसरी तरफ मैटर को ले जाते हो कि सर उस पर फिर कैसे कंसंट्रेशन हो पाएगा। क्लास एकदम मतलब बहुत स्मूथ क्लास जानी चाहिए, बहुत शानदार तरीके से क्लास होनी चाहिए, तो उसमें आपको भी अच्छा लगेगा। 1.25 घंटा कब निकल जाएगा पता ही नहीं लगेगा, 75 मिनट कब खत्म हो गए। लेकिन उसको पढ़ाने दो आप सुबह सुबह। कोई दिक्कत हो कॉल कर लिया करो, नंबर दिया हुआ है, आप खुद भी देख सकते हो इन चीजों को, तो कि चैप्टर हुआ है क्या नहीं है, वो खुद भी देख सकते हो। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे एक बच्चे को अभी पता लगा कि n-1 कहाँ गया, यही बातें सुनने की हैं। मैंने कल आपको बताया था लास्ट में भी होता है, लास्ट में होता है n-c-n x की पावर 0 और a की पावर n। तो n-c-n में पूरा ही चला गया। एक बच्चा जो कह रहा है n कहाँ गया, n-1 कहाँ गया, इसका मान अपने पास 1 होता है, इसका मान 1 होता है, तो x की पावर 0 भी कल चला गया, पता नहीं कहाँ गया, a की पावर n बचा। लेकिन आज जो है हम लोग x का भाग नहीं दे रहे हैं, ये तो कल मैं आपको पढ़ा ही चुका था। आज मैं डिवाइड कर रहा हूं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, तो यहाँ पर तक तो 0 बचेगा, लास्ट की 2 स्टेप बचेगी, और लास्ट की 2 स्टेप जो बचेगी n-c-n-1 का मान n होता है, x की पावर 1 का मान x होता है, और ये a की पावर n-1 तो है ही। तो ये 2 स्टेप अपने पास बच जाएंगी। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। n वहां पर ऊपर अपने पास जो भी पावर होगी वो होगी, एक x होगा, और a की पावर n-1 तो अपने पास होगा ही होगा। ये बात मैंने आप लोगों को समझाई है। तो n तो होता है पावर, जैसे अपने पास कभी भी 20 की पावर अगर अपने पास यहाँ पर अगर 200 है तो अपने पास ये क्या होगा, तो अपने पास यहाँ पर n का मान तो 200 है, x का मान मान लो इसको 19 प्लस 1 लिखता हूं मैं, 19 प्लस 1 लिखता हूं, तो x का मान 19 है, और 1 की पावर तो अपने पास कुछ भी लगा लो 199 होगी, 1 कम, n का मान 1 कम, तो यहाँ से 199 होगी, तो 200 गुना 19 गुना 1 हो जाएगा, प्लस आगे a की पावर 1 की पावर 200 तो अपने पास चलेगा ही चलेगा। तो ठीक है, ये बात आप लोगों को थोड़ी सी उम्मीद है समझ पाए होंगे। ये बात मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन में इस टाइप का करवाना चाहता हूँ कि कभी कभार जरूरी नहीं बाइनोमियल थ्योरम पर बहुत शानदार क्वेश्चन अगर कभी बना तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास बन सकता है। ये आप लोग ध्यान रखिए, ये आप लोग याद रखिए। ये देखिए 11 तक के क्वेश्चंस कल मैंने आप लोगों को करवाए थे प्रत्येक बच्चे को। अब हम लोग 12 से आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आप लोग 11 तक के क्वेश्चंस वापस आप लोगों ने कर लिए होंगे। यहाँ से क्या क्वेश्चन नंबर ये वाला कर लोगे क्या, पहले 9 का भाग दोगे इसमें तो शेषफल डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो 4 की पावर 200 बचा, और 4 की पावर को आप लोग यहाँ पर 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 2 की पावर में कन्वर्ट कर लोगे तो आगे 2 की पावर 3। उम्मीद है ये बात मैंने कल आपको समझा दी होगी।
अब यहाँ पर बाइनोमियल का एक क्वेश्चन ये है, जैसे 21 की पावर 201 है, ध्यान से समझना, 21 की पावर 201 है, तो भाई सर ने आज तक ये तो आपको खूब सारे क्वेश्चंस करवा दिए होंगे कि यहाँ पर 20 का अगर भाग दें तो हम लोग क्या करें, ऊपर वाले को 20 + 1 लिख लो कि पावर अपने पास 201 है और बट्टे में अपने पास 20 है ही, यहाँ तो पूरा पूरा भाग जा ही रहा है, तो 1 की पावर 201 अपने पास बट्टे में 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, ये अपने पास आंसर है। लेकिन आज की क्लास में अपने पास यहाँ पर ये 21 की पावर 201 को तो हम लोग 20 + 1 की पावर 201 लिख सकते हैं, लेकिन नीचे की तरफ मुझे बताइए a का भाग दे रहा है या एक x का भाग दे रहा है या x के स्क्वायर का भाग दे रहा है, तो आप लोग कहोगे सर नीचे की तरफ ये x स्क्वायर का भाग अपने पास दे रहा है, ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे ये x स्क्वायर का अगर भाग दे रहा है तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर लास्ट की एक टर्म नहीं बचती, फिर 2 टर्म बचती हैं और हम लोग लिखेंगे n का मान 201 है, a का मान अपने पास 20 है और 1 की पावर जो अपने पास a होता है n x, अभी भी थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया है। मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 201, 20 और 1, तो यहाँ पर अपने पास जो होगा ये अपने पास पावर बचेगी 200 और फिर लास्ट में a की पावर n, 1 की पावर 201, लास्ट स्टेप तो हमेशा बचेगी बचेगी और डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 400 से। तो ये अपने पास गुना करोगे इसका, 1 की पावर 200 तो 1 ही होता है, तो 20 का इससे गुना करोगे 4020, 4020 में 1 जोड़ोगे तो ये 4021 बन गया और 4021 को जब 400 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ गया 21, ये अपने पास आंसर आता है। तो कभी कभार अपने पास यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो 20 के स्क्वायर का भी भाग दे सकता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, रिमाइंडर थ्योरम का ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से हम लोगों ने इस चीज को सोल्व कर लिया है। तो लास्ट की 2 स्टेप बचती हैं और वो 2 स्टेप आपको याद रखने की कोशिश करनी पड़ेगी कि हाँ भाई इस प्रकार से लास्ट की 2 स्टेप अपने पास हम लोगों ने सोल्व कर ली हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था अपने पास बाइनोमियल थ्योरम, थोड़ी सी मैंने समझाई 12 क्वेश्चन से कि बाइनोमियल थ्योरम आपको समझ में आए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे की चीजें आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये 200 कैसे आया, 200 कहाँ पर है, एक पावर कम, अभी भी मैंने आपको बताया ये होता है n, ये होता है x और ये होता है a। अगर आप शुरुआत से क्लास में हो आज तो मैंने बताया n इंटू x इंटू a की पावर n-1 प्लस अपने पास 1 की पावर n, लास्ट में ये तो होता है ही। n का मान मैंने यहाँ पर रख दिया 201, x का मान मैंने रख दिया यहाँ पर 20, n का मान 201 रखा है, a का मान मैंने 1 पुट कर दिया है। इस चीज को मैंने कैलकुलेट किया है, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। फिर आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 4020 आ गया, प्लस 1 4021 में 400 का भाग अलग से आपको बैठ कर देना है। इस प्रकार से 4021 में 400 का भाग और शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, वो आप लोगों को निकालना पड़ेगा। अब देखिए अपने पास है फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम ने क्या कहा, फर्मेट साहब ने क्या कहा कि अगर कभी भी अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, नीचे कोई भी प्राइम नंबर है, फर्मेट साहब ने बताया नीचे कोई भी अगर प्राइम नंबर अपने पास है और ऊपर की तरफ अगर अपने पास यहाँ पर जो भी अपने पास कोई भी नंबर है और उसकी पावर p-1 अगर लिखा हुआ है, तो रिमाइंडर जो बचता है वो हमेशा बचेगा 1, ये अपने पास रिमाइंडर बचेगा। ये लीजिए, जब कभी भी इस प्रकार से अपने पास है, ध्यान से सुनना, आप उस चीज को छोड़ दीजिए, ये जो चीज अपने पास है 201 C1, 200 को 201 बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करना, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो भी अपने पास फॉर्मेट साहब ने क्या बताया, उन्होंने हमें बताया कि नीचे एक प्राइम नंबर है, ऊपर जो भी नंबर अपने पास हो, अगर अपने पास उसकी पावर इससे एक कम अगर है तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। ये बात हम लोगों को समझाई थी फॉर्मेट साहब ने, ध्यान रखना। क्या समझाना चाह रहे हो सर? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो नीचे अपने पास लिखा हुआ है 13 और ऊपर 7 की पावर 12 अगर लिखा हुआ है, तो रिमाइंडर अगर नीचे प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, ऊपर पावर अगर 12 है, तो मुझे बताइए रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। ये लो,
फॉर्मेट साहब ने ये बात बताई, एसएससी की क्लास में उन्होंने पढ़ाया कि देखो बच्चों 7 की पावर कुछ भी हो, ऊपर वाला नंबर कुछ भी हो सकता है, 7, 8, 5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इससे एक नंबर छोटा अपने पास है, 13 से 12 अगर है तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अब क्योंकि एसएससी वाले बच्चों का, सीडीएस वाले बच्चों का दिमाग चलना शुरू होता है तो पूछ लेते हैं कि सर यहाँ पर 7 की पावर 12 की बजाय अगर 7 की पावर 24 हुआ तो अपने पास क्या होगा? तो फॉर्मेट ने कहा कि मुझे नहीं पता क्या होगा, मैंने तो तुम्हें थ्योरम दे दी, अब खुद सोचिए कि क्या होगा। तो अपने पास 7 की पावर 24 को मुझे बताइए 7 की पावर 12 इंटू 7 की पावर 12 लिख सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर मैं बिल्कुल लिख पाऊंगा यहाँ पर। तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 13 से। तो जैसे ही 13 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो 1 गुना 1, आंसर फाइनल तो कितना आना है? 1। क्योंकि क्वेश्चन तो किसी भी टाइप का आ सकता है। बताओ समझ पाए हो क्या? फॉर्मेट साहब को पूछा गया कि मुझे एक बात बताइए, 7 की पावर 13 हो तो 7 की पावर 13 हो। तो फॉर्मेट साहब ने बताया कि मुझे नहीं पता, मुझे तो ये नियम पता है, ये बता चुका हूँ, खुद सोल्व करो। तो 7 की पावर 12 गुना हम लोग यहाँ पर 7 की पावर 1 लिख सकते हैं क्या? और जैसे ही डिवाइड करोगे 13 से, 7 की पावर 13 यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर तो रिमाइंडर बचेगा 1 और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 7। और मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर तो मुझे बताइए क्या यहाँ पर 7 आ जाएगा? बोलो ठीक है क्या? किसी बच्चे ने पूछ लिया कि सर रिमाइंडर साहब, फॉर्मेट साहब एक बात बताओ, आप 7 की पावर 25 अगर हो तो बताइए अपने पास 13 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? तो 7 की पावर 25 को क्या 7 की पावर 12 इंटू 7 की पावर 12 इंटू 7 क्या लिख सकते हैं क्या? और 13 का भाग दोगे तो एक छोटा नंबर अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 7। तो मल्टीप्लाई करने पर फाइनल जो आंसर आएगा वो तो अपने पास 7 आएगा। बोलो ठीक है क्या? यहाँ पर एक बच्चे ने पूछ लिया 7 की पावर सर 121 हो तो ऊपर की तरफ 7 की पावर अगर 121 हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 7 7 की पावर 12 7 की पावर 12 10 बार लिखो, 7 की पावर 12 10 बार लिखो। ऐसे तो लिखते लिखते परेशान हो जाओगे। तो फिर फॉर्मेट साहब ने तो अपनी थ्योरम बताई और वहां से निकल लिए। तो यहाँ पर अब जो है हम लोग एक नियम बनाते हैं। हम लोग नियम क्या बनाते हैं? इसका जो फॉर्मेट नंबर होता है वो अपने पास इससे एक कम होता है। 13 का जो फॉर्मेट नंबर होगा वो अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका फॉर्मेट नंबर एक कम 12 होगा और अपने पास पावर में 12 का भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा? 0 और 7 की पावर 0, आंसर कितना होता है? 1। ये हम लोग छोड़ देते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम यहाँ पर एक नियम बनाते हैं, ऐसे 7 की पावर 121 हो तो ऐसा थोड़ा ना कि इसमें आप लोग यहाँ पर 7 की पावर 12 7 की पावर 12 10 बार लिखोगे। तो हमने एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया कि इससे एक नंबर जो छोटा नंबर होता है, फॉर्मेट नंबर इसका 12 होता है, तो इसकी पावर में 25 को डिवाइड कर दो 12 से और जो रिमाइंडर है वो आप लोग लिख दिया करो। यहाँ पर एक रिमाइंडर है तो 7 की पावर 1 लिख दो और 7 की पावर 1 को 13 से भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 7 आ जाएगा। बताओ क्या नियम कैसे नियम क्या बनाया, बताया उन्होंने और उसको कैसे हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया? क्या इतनी बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैं आपको यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका अपने पास एक छोटा फॉर्मेट थ्योरम ओनली प्राइम नंबर के लिए लगेगी, याद रखना। फॉर्मेट थ्योरम ओनली प्राइम नंबर के लिए अपने पास लगेगी। बहुत डीप से इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, याद रखिए। रिमाइंडर थ्योरम को सारे कॉन्सेप्ट में आपको समझाते हुए जा रहा हूं। तो फॉर्मेट नंबर अपने पास होता है 12। तो हम लोग क्या करते हैं, पावर में 12 का भाग देते हैं। 121 में अगर 12 से डिवाइड करोगे तो 12 से 10 बार 120, शेषफल कितना बचा? 1। तो 7 की पावर 1 छोड़ देते हैं और 13 का भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 7। मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सा पकड़ा है? 13 पकड़ा है। प्राइम नंबर कोई भी आ सकता है, ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। सब बच्चे बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जो मर्जी आए प्राइम नंबर वो कोई सा भी अपने पास हो सकता है, ये याद रखना आप लोग सभी लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। क्या बिना पेन चलाए क्वेश्चन नंबर 14 को तो आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या?
सीधा सीधा नीचे अगर कभी भी प्राइम नंबर है तो इसका फॉर्मेट नंबर जो होगा वो अपने पास 12 होगा, और 13 पावर में हम लोग 12 का भाग देते हैं, पावर को छोटा करने के लिए काम आती है नंबर अपने पास। तो जो भी रिमाइंडर होता है 7 की पावर 1, और आंसर कितना आ गया 7, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? अब करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, थ्योरम सारी आसान है, आपको चिंता नहीं करनी, तरीके से अगर पढ़ेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बताइए कर पाओगे क्या? अगर कभी भी प्राइम नंबर हुआ तो, अनिता पूछ रही है सर सभी का फॉर्मेट नंबर एक ही होता है क्या? नीचे की तरफ प्राइम नंबर अगर एक हुआ तो उसका फॉर्मेट एक कम ही होता है, याद रखिए। इसका फॉर्मेट नंबर कितना होगा 12, तो 12 को डिवाइड 14 को डिवाइड करो 12 से, तो अपने पास शेष कितना बचा? तो आप कहोगे सर 2, तो 2 शेष बचा, तो 7 की पावर 2 को 13 से भाग देंगे तो 49/13, 13 गुना 3 39, तो रिमाइंडर कितना बच गया 10। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? कॉपी और पेन साथ हमेशा लेकर बैठा करो, मुझसे पहले क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बिना पेन चलाए प्रत्येक बच्चे का आंसर क्या यहाँ पर 12 से डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर बचेगा सर, और 7 की पावर 1, यही अपने पास आंसर आ गया 7। बताओ खुद से आप लोग सीख पा रहे हो क्या? आगे आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे, चीजें समझते रहेंगे, लेकिन मुझे बताइए क्या फॉर्मेट थ्योरम तो प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? और प्रत्येक बच्चा अगर ये बात समझ पाया है तो अगले 3-4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस मैं आपको और करवा देता हूं, जिससे आपका पॉइंट जो है वो आसानी से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताइए सब लोग। 5-6 क्वेश्चंस करवा देता हूं जिससे पॉइंट क्लियर होगा, फिर नई थ्योरम पढ़ लेते हैं। तो ये जो अपने पास होता है, ये अपने पास 12 होता है इसका फॉर्मेट नंबर। तो ये ऊपर इसमें भाग देना है, 121 में 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1 को 13 से अगर भाग दें तो रिमाइंडर जो आएगा वो क्या 7 ही आएगा क्या? तो फॉर्मेट नंबर जो है वो अपने पास यहाँ पर ऊपर की पावर को छोटा करने के लिए काम आता है, ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। करते चलो, बढ़ते चलो, एक नंबर मैंने 13 पकड़ा, उसको लेकर सारी की सारी चीजें समझा दी हैं, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपने पास जो 19 अपने पास है, मुझे एक बात बताइए, 19 का फॉर्मेट नंबर जो होगा वो क्या 18 होगा क्या? और 18 का भाग इस नंबर में देते हैं पावर में, 361 में भाग दोगे आप लोग 18 का। 18 गुना सर 20 अपने पास 360, रिमाइंडर बचा 1, जो रिमाइंडर बचे वही पावर छोड़ दिया करो। 21 की पावर 1 में 19 का भाग अगर दोगे तो रिमाइंडर क्या 2 ही बचेगा क्या? आप कहोगे 2 ही बचेगा। बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? लास्ट में ये तो पावर को छोटा करने के लिए काम आता है, लास्ट में 21 में 19 का भाग नहीं देना, 21 में 19 से डिवाइड करना है, 18 से डिवाइड नहीं करना, लास्ट में नंबर तो 19 ही रहेगा इसको अगर डिवाइड करना है तो आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो खुद से। तो यहां पर अपने पास नीचे प्राइम नंबर अगर है, तो नीचे अगर प्राइम नंबर है तो इसका फॉर्मेट नंबर कितना होगा 12, तो 12 से डिवाइड करो, 121 में 12 का भाग दोगे तो 12 गुना 10 120, रिमाइंडर 1 बचा, तो 59 की पावर 1, 13 गुना 4 52, शेष अपने पास क्या मुझे बताइए 7 बचेगा, 7 अपने पास बचेगा। क्या यही बात आप लोग बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17।
करते चलो 20, करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। बताओ क्या आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे क्या? फॉर्मेट नंबर इसका 18 है। 73 में 18 का भाग दोगे तो एक शेषफल बचेगा, 17 अपने पास आंसर आ जाएगा। लिख कर करवाऊं या आप लोग लैंग्वेज में ही समझ गए हो? बता दो भाई। तो मैं आगे पढ़ता जाता हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन का हिंट देते जाता हूँ। जिसमें लगे कि सर ये कैसे होगा वो मुझसे आप लोग पूछिए, नहीं तो हमारे पास इसका जो फॉर्मेट नंबर है वो 36 है। यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 145 में 36 का भाग दोगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, 11 की पावर 1, नीचे 100 अपने पास 37 है, तो क्या 11 ही अपने पास आंसर आ जाएगा? बोलो ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए सभी लोग। फॉर्मेट जो नंबर है वो पावर को छोटा करने के लिए काम में आता है। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए और मुझे आंसर बताइए। तो आप लोग कहोगे, देखिए अब इस चीज को आप लोग ध्यान से समझना। 53 की पावर 205 अगर अपने पास है, 105, 205 नहीं 105, और यहां पर नीचे की तरफ 17 है, तो याद रखिए अपने पास दोनों थ्योरम एक साथ भी आप लोग लगा सकते हो, अब बाइनोमियल और फॉर्मेट। अब अगर आपको याद रहे, आपको ध्यान रहे, कल घर जाकर अगर पढ़े हो तो आप लोगों को याद होगा कि बाइनोमियल इसको छोटा करने के लिए काम आता है। तो 53 में 17 का अगर भाग देंगे तो सबसे पहले बाइनोमियल लगा दो, और 2 की पावर 105 बचा अपॉन नीचे 17 तो अपने पास है ही। और बताइए 17 का फॉर्मेट जो नंबर होता है वो क्या 16 होता है क्या? दोनों थ्योरम में एक साथ लगा रहा हूं। पहले मैंने बाइनोमियल लगा दी, इसमें भाग दिया तो 17 गुना 3 51, इसको 51 प्लस 2 लिख दिया मैंने। 51 प्लस 2 105 बट्टे 17, यहां भाग दिया तब तो अपने पास ये बच गया, और ये अपने पास 2 की पावर 105। अब एक बच्चा मुझसे पूछेगा क्या सर इसको उस नियम से नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, कौन रोकेगा आपको? 2 की पावर 4 16 होता है सर, तो 2 की पावर 1 गुना 2 की पावर 4 की पावर 26, ये लीजिए बट्टे में अपने पास 17 है, इसको 2 की पावर 4 को 16 लिखेंगे, 16 की पावर 26 बट्टे 17 है, यहां तो अपने पास 2 बचेगा। यहां पर 17 माइनस 1 की पावर 26 अगर है तो माइनस की पावर अगर अपने पास ओड इवन है तो +1 ही बचना है, बट्टे 17, तो क्या आंसर तो अपने पास 2 आ गया? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? या आप लोग ये लगा सकते हो बाइनोमियल पूरे में, फॉर्मेट लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फॉर्मेट अगर सीखो तो सही आप लोग कि फॉर्मेट थ्योरम अगर लगानी है तो इसका फॉर्मेट नंबर होता है 16। आप लोग यहाँ पर पावर में भाग दोगे, 105 में 16 का भाग दोगे तो 16 गुना 6 अपने पास कितना होगा? 96, बचा कितना? 9, तो पावर 2 की पावर 9, और 2 की पावर 10 1024 होता है, तो 2 की पावर 9 512 होगा क्या? इसको जब 17 का भाग दोगे, आराम से बैठकर भाग देना है, घबराना मत, बैठे बैठे कहीं घबरा जाओ आप, तो भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2। इस तरीके से भी 2 बचना है। तो कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें फॉर्मेट और ये दोनों लग जाएंगी, फॉर्मेट भी लग जाएगी और बाइनोमियल भी लग जाएगी। लेकिन कोई नंबर ऐसा होगा जिसमें बाइनोमियल से काफी बार सोल्व नहीं होगा, तो फिर उसमें अकेली फॉर्मेट ही लगेगी। मैंने तो आपको दोनों चीजें समझा दी, बताओ आप समझ पाए हो क्या? नाइन माइनस वन की पावर 200/3 होल डिवाइडेड बाय 9, तो ये तो अपने पास होल डिवाइडेड बाय 9 पहले ही आपकी फ्रैक्शन में, संख्याएं फ्रैक्शन में है। ये ऐसा क्वेश्चन कल एक सम किया, उसमें कहां से किया ये सम? ये तो पावर ही पहले ही 2/3 है भाई। तो उसको यहां पर इस टाइप से आप कर सकते हो। ये जो अपने पास है 8 की पावर, आप लोग ये लिखना चाह रहे हो 200/3, तो इसको 3 की पावर 2 की पावर लिख लो। अब थोड़ा बहुत दिक्कत क्या है कि नितेश पाल आप दूसरी चीजें पहले करना शुरू करते हो कि ये करके देखता हूं आता है कि नहीं आता, और जो रियल में क्वेश्चन आपको दिए उनको आप देखते भी नहीं हो, आप उनको पढ़ते भी नहीं हो। ये सबसे बड़ी आप में नहीं, ये कुछ बच्चों में 1-2% बच्चों में ऐसे ये गुण होता ही होता है पहले से ही कि उनको जो भी पढ़ा दिया जाए उसको बिल्कुल नहीं देखेंगे, और जो उनको अलग से क्वेश्चन उठाता हूं, आज सर ने क्या पढ़ाया छोड़िए, इस टाइप का पढ़ाया था, अब मैं ये करना शुरू कर देता हूं। तो यहां से अगर आप बात करोगे तो इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, और 200/3। तो क्या मुझे बताइए
3 से 3 कट के क्या 2 की पावर 200 आ गया है क्या? और 2 की पावर 200 को जब डिवाइड करोगे आप लोग 9 से, तो यहां से मुझे बताओ ऐसी कोई संख्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 तो बाहर निकाल लेंगे और 2 की पावर 198 अपने पास ये रहा, डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये तो हो गया 4 और इसमें 3 नीचे ले आएंगे, 2 की पावर 3 नीचे ले आओगे तो ऊपर अपने पास 66 बचेगा और 2 की पावर 3 अपने पास हो गया 8। अगर आप लोग कल वाले 11 क्वेश्चन करते तो आप लोगों को ये क्वेश्चन खुद हो जाता और खुद हो जाता तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता। लेकिन जो क्वेश्चन मैं करवा के जाता हूं उसको आपने रखा साइड में कि अब देखता हूं होते हैं कि नहीं होते, फिर नहीं हुआ आपसे। बताओ क्या समझ पाए हो क्या? तो क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम जैसा मैंने लिख दिया वही नहीं आता, उसके आसपास दाएं बाएं इधर उधर थोड़ा बहुत तो आप लोग, लेकिन वो कब आएगा? जब जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं उसको 3-4 बार कर लोगे तो थोड़ी बहुत संख्याएं चेंज होते भी क्वेश्चंस करना शुरू कर दोगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो। तो यहां पर 2 की पावर अपने पास क्या ऊपर वाला 95 अगर है अपॉन 33, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि यहां पर 2 की पावर अपने पास यहां पर 5 32 होता है, हमें पता है की पावर 19 अपॉन 33, तो 2 की जो पावर 5 होगा वो अपने पास 19, 2 की पावर 5 32 और 32 को बताओ क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर 32 को 33 - 1 लिख सकता हूं। 33 में अपने पास भाग जा ही रहा है तो -1 की पावर 19 बचा और -1 की पावर अगर 19 बचा तो -1 ही होता है क्या, -1 की पावर ओड, तो फाइनल आंसर अपने पास कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर फाइनल आंसर नेगेटिव नहीं देते, 33 में से 1 घटा लोगे तो आंसर 32 देंगे। हाँ और ना बताइए, क्या इतनी बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब बात यह है कि आप लोग मुझे बताइए इसमें आप लोग यहां पर फर्मेट थ्योरम लगा सकते हो क्या, बताना। सर ये वाला क्वेश्चन फर्मेट थ्योरम से क्यों नहीं किया आपने? ये वाला क्वेश्चन फर्मेट थ्योरम से इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो अपने पास है, ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास है इसमें अपने पास ये जो नंबर है वो अपने पास प्राइम नंबर नहीं है, ये याद रखिए। नीचे वाला नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो हम लोगों ने इसलिए इसमें फॉर्मेट लगाया ही नहीं, हम लोगों ने इसको किससे कर लिया है, बाइनोमियल से ही सोल्व होगा, फॉर्मेट से सोल्व नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, सब बच्चे मिलकर 25 से छोटे, ये बात मुझे बताना, 25 से छोटे ऐसे कितने नंबर होते हैं जो उसके साथ को प्राइम हो? 25 से छोटे ऐसे कितने नंबर होते हैं जो उसके साथ को प्राइम नंबर अगर हो? 25 से छोटे ऐसे कितने नंबर होंगे? क्योंकि नंबर सिस्टम में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है वो को प्राइम बता दिया कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम वो नंबर होता है जिसमें अपने पास यहाँ पर दोनों में कॉमन जो फैक्टर होना चाहिए वो अपने पास 1 होना चाहिए। तो 25 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो उसके साथ को प्राइम नंबर हैं, बताइए। तो आप लोग कहोगे 25 से छोटे, सर ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24, ये इसके साथ को प्राइम है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। 7 8 9 है, 10 नहीं है। 11 12 13 14 ये है, 15 नहीं है। 16 17 18 19 है, 20 नहीं है। 21 22 23 24 अपने पास है। तो ऐसे नंबर जो इसके साथ को प्राइम है क्या वो 20 नंबर होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल होंगे और ये इस नंबर को हम लोग बोलते हैं यूलर नंबर। उतना आपको भी आता है नितेश पाल, तो मैं आगे कर देता हूं। 2 की पावर अपने पास 4। नितेश आपने एक भी क्वेश्चन नहीं किया भाई, एक बच्चे की प्रॉब्लम पहले खत्म करते हैं। मैंने यहां तक लिख दिया था 2 की पावर 3 की पावर 66 और इसको डिवाइड करना 9 से, 2 की पावर 2 था, तो ये तो हो गया अपने पास 4 और 8 को हम लोग 9 - 1 लिखेंगे भाई। अगर ये आपको इतना आता है और उसके बाद नहीं हो पाया तो या तो आप झूठ बोल रहे हो या एक भी क्वेश्चन आपने नहीं किया है। तो
तो ये अपने पास यहाँ पर 0 शेषफल बचेगा, तो इधर तो बता 4, उधर -1 की पावर 66 है और 9, तो 4 गुना 1, आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, तो 4। ये लो भाई, उसकी एक की प्रॉब्लम एक बार खत्म करते हैं, आगे की चीजें तो मैं बाद में समझाता हूँ। बाकी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो। अपने पास यहाँ पर ये जो है, अब आप लोग मुझे बताइए 20 के बाद अगर मैं 25 के बाद मैं 40 का पूछ लूं, तो क्या ऐसे लिखकर थोड़ी ना करोगे आप लोग। 40 के ऐसे प्राइम कितने नंबर हैं, यहां पर मैं 100 का पूछ लूं, 200 का पूछ लूं, तो 25 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो इसके साथ को प्राइम है, उस नंबर को हम लोग यूलर नंबर बोलते हैं। और इसका करने का तरीका क्या होता है, पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, जो भी नंबर हो प्राइम फैक्टर में तोड़ो, और उसके बाद पावर अपने पास कोई काम का है नहीं, प्राइम फैक्टर में आप लोग तोड़िए, पावर अपने पास कोई काम का नहीं है, तो 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, बट्टे में अपने पास 5 और 5 में से 1 कम कर दोगे ऊपर 4, ये लीजिए, ये अपने पास यहाँ पर आ गया है। क्या कहना चाह रहा हूं, मुझसे अपने पास वापिस से पूछिए, अगर कुछ अलग पूछना चाह रहा है कोई बच्चा, कि कुछ अलग पूछना चाह रहा है, एक बच्चा लिख रहा है, तो वापस से पूछ लीजिए। जैसे मैं कहूं कि 40 का अपने पास यहां पर नंबर क्या होगा, तो 40 का यूलर नंबर निकालने के लिए प्राइम फैक्टर में तोड़िए, सर 2 की पावर 3 होगा और 5 की पावर 1 होगा। तो क्या करते हैं, 40 को इंटू करते हैं हम लोग, बट्टे में पावर नहीं देखते, बट्टे में 2, 2 में से 1 कम, नीचे 5, 5 में से 1 कम 4, तो 5 गुना 2 अपने पास 10, 0 से 0 कट गया, तो ऐसा आंसर कितना आ गया 16। ये अपने पास यूलर नंबर है, ये चीज आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। क्या आप लोग अब तो समझ पाए हो क्या कि यूलर नंबर कैसे निकाल रहे हैं। सर ये यूलर नंबर क्या है उसको छोड़िए, पहले मुझे इतनी बात बताइए, क्या ये बात तो समझ पा रहे हो क्या कि हम लोग फाइंड आउट कैसे कर रहे हैं। आप उस चीज को रटिए, जैसे इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे तो 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, पहले प्राइम फैक्टर में हमने तोड़ा, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर नीचे 2, 2 में से 1 कम 1, नीचे 5, 5 में से 1 कम 4, 5 गुना 2 10, 0 से 0 कट गया, तो इसका यूलर नंबर कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर इसका यूलर नंबर जो है वो अपने पास 40 आ गया है, बताओ ठीक है क्या। तो आप कहोगे सर ये बात बिल्कुल हम लोगों को समझ में आई है, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए ये बात अगर आपको समझ में आई है, तो यहां पर अब मैं आपको समझाता हूं यूलर थ्योरम। अब यूलर थ्योरम, यूलर साहब ने कहा, चौथी थ्योरम अपने पास आ गई यूलर, उन्होंने हम लोगों को समझाया कि ये जो है ना ये फॉर्मेट, ये बकवास कर रहा है कि नीचे की तरफ प्राइम नंबर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले कोई भी जो नंबर अपने पास आए वो प्राइम होना जरूरी नहीं है, उसके लिए आप लोगों को लेकिन यूलर नंबर निकाल लो। पहले तो दो कंडीशन है कि दोनों नंबर को प्राइम है क्या, जिसका आप लोग भाग दे रहे हो वो मुझे बताइए क्या को प्राइम नंबर है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर वो को प्राइम नंबर है, ये पहले चेक कर लो। और यहां से इसका यूलर नंबर आप लोग निकाल लीजिए। 25 को क्या लिख सकते हो, तो 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हो, पावर का कोई यूज है नहीं, तो 25 को गुना करेंगे हम लोग, नीचे 5, 5 में से 1 कम 4, तो ये अपने पास 20, तो पावर में आप लोग 20 का भाग दे दिया करो, ऐसा उन्होंने हम लोगों को समझाया। बोलो ठीक है क्या। बताइए आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या। तो ये जो अपने पास है 181 में अपने पास डिवाइड कर दोगे आप लोग किससे, 20 से, तो 20 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार, 180, और रिमाइंडर कितना बचेगा, तो अपने पास बचेगा एक, अपने पास बचेगा, तो 6 की पावर 1, ये अपने पास आंसर आ गया। आंसर कितना हो गया 6, ये अपने पास आंसर है। बताइए समझ पा रहे हो क्या। तो सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि पहली बात आप लोग यूलर नंबर फॉर्मेट, तो ओनली और ओनली उसकी लिमिटेशन है, फॉर्मेट की लिमिटेशन ये है कि अपने पास वहां पर नीचे की तरफ प्राइम नंबर ही अपने पास होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो सभी नंबर के लिए है। पहली बात, दोनों में को प्राइम का नंबर होता है, दोनों का HCF 1 होना चाहिए।
HCF 1 होना चाहिए, मतलब कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ कॉमन होना ही नहीं चाहिए। तो 6 में और 25 में को प्राइम नंबर अपने पास ठीक है। यहाँ से पहले यूलर नंबर निकाला, यूलर नंबर 20 कैसे है उम्मीद है समझ में आ गई होगी। और यूलर नंबर का और फॉर्मेट नंबर का दोनों का भाग हम लोग पावर में देते हैं, बताइए ठीक है क्या? जैसे एक बार क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश आप लोग कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को 25 को, फिर मैं आप लोगों से पूछता हूं। तो देखिए सबसे पहले ये प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान रखना 15 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान से सुनिए। तो अपने पास यहाँ पर फॉर्मेट थ्योरम तो नहीं लगेगी। तो यूलर साहब ने हमें क्या बताया, यूलर ने हमें बताया कि सबसे पहले 2 की पावर 16 और 15 के दोनों नंबर को प्राइम है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल को प्राइम है। एक एक चीज मैं आपको समझाता हूं, एक ही क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, मैं काफी सारे एग्जांपल समझाऊंगा, तब जाके आपके माइंड में चीजें सेट होंगी। तो एक में नहीं समझ में आया कुछ तो घबराया करो मत आप लोग। यहां पर मुझे बताइए इसका प्राइम, इसका फॉर्मेट नंबर तो हम लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन यूलर नंबर निकाल लोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 15 को हम लोग 3 गुना 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पर नीचे अपने पास यहाँ पर 3, 3 में से 1 कम 2, नीचे 5, 5 में से 1 कम 4, 15 से 15 कट गया, तो इसका नंबर अपने पास 8 है। ये लीजिए 8 कहाँ से आया बताओ सब लोग, सबसे पहले यूलर नंबर 8 कैसे आ गया, ये तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? इसमें अगर किसी बच्चे को डाउट या प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछिए। तो आप कहोगे ना सर ये बात हम लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर इसका भाग दे रहे हैं पावर में। 16 में अगर आप लोग यहाँ पर 8 का भाग दोगे तो अपने पास 0 बचेगा, 8 गुना 2 16, शेष बचेगा 0, और जब भी ऊपर छोड़ दिया करो जो भी शेषफल बचे तो अपने पास रिमाइंडर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर एक रिमाइंडर आ गया, जो भी शेषफल बचे उसको आप लोग ऊपर छोड़ दिया करो। ये लीजिए अपने पास आंसर आ गया। एक बच्चा कहेगा क्या सर उसको वैसे नहीं कर सकते क्या, इसको नीचे 15 है तो इसको मैं 2 की पावर 4 की पावर 4 नहीं लिख सकता क्या? जैसे बाइनोमियल में कर रहे थे तो 16 की पावर अपने पास 4 बट्टे 15, और 16 को मैं 15 प्लस 1 लिख सकता हूं, क्यों नहीं कर सकते? अगर किसी क्वेश्चन में अपने पास यहां तो भाग जा ही रहा है 1 की पावर 4, तो आंसर कितना आ गया 1, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। अगर बाइनोमियल लग रही है तो बाइनोमियल लगाओ, लेकिन इस टाइम तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास यूलर नंबर जो है, यूलर थ्योरम जो है वो समझ में आए, तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चन सब कोशिश कर रहा हूं कि यूलर से आपको करवाऊं। बाकी बाइनोमियल लग जाए तो आप लोग लगाओ, कौन मना कर रहा है? दूसरी बात, दूसरा ही क्वेश्चन मैंने करवाया है, तीसरा भी नहीं करवाया, 2 ही क्वेश्चन यूलर के करवाए हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात समझ में आएगी कि भाई जो यहाँ पर 7 की पावर 13 को या 7 की पावर 13 को जब डिवाइड कर रहे थे आप लोग 13 से, तो यहाँ पर इसका बताइए 13 जब था तो अगर मैं पूछूं कि इसका यूलर नंबर क्या होगा? 0 की पावर 0 1 नहीं हो ना, 0 की पावर 0 1 नहीं होता है भाई, 0 की पावर 0 नॉट डिफाइन अपने पास होगा। तो यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं क्या इसका अपने पास, मैंने कहा था क्या फॉर्मेट नंबर अपने पास 12 होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। तो फॉर्मेट नंबर और यूलर नंबर दोनों एक ही होते हैं। अगर आप लोग इसका यूलर नंबर निकालोगे तो यूलर नंबर भी अपने पास कितना आएगा 13, 13 का फैक्टर तो 13 ही होता है, तो 13 को इंटू कर दो, नीचे 13, 13 में से 1 कम 12, तो 13 से 13 कट गया, तो फॉर्मेट नंबर भी तो वही है। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग इस बात को पकड़ पा रहे हो क्या कि फॉर्मेट नंबर और यूलर नंबर होते दोनों सेम ही है। 13 से छोटे कितने नंबर होंगे जो उसके साथ को प्राइम होंगे? तो सारे के सारे ही होंगे।
13 से छोटे ऐसे कितने नंबर होंगे जो इसके साथ को प्राइम होंगे? तो अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो उसमें तो किसी संख्या का भाग जाएगा ही नहीं, और भाग नहीं जाएगा तो सारे के सारे नंबर ही तो को प्राइम होंगे। तो फर्मेट नंबर और यूलर नंबर दोनों बात एक ही है, याद रखिए। लेकिन फर्मेट ने अपनी थ्योरम पहले दी थी तो उसको हमने अलग से याद कर लेते हैं कि भाई प्राइम नंबर के लिए ये, प्राइम नंबर नहीं हो तो अपने पास इस प्रकार से। क्या आप लोग इस बात को सही से समझ पाए हो क्या? बताओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो मुझे बताइए, इसका आप लोग यहाँ पर सबसे पहले 13 की पावर 418 है, 418, ये 40 है। क्या दोनों को प्राइम है क्या? आप कहोगे बिल्कुल है सर, को प्राइम है, इसमें तो कौन मना करेगा, है 13 और 40 को प्राइम है। तो यहां से यूलर नंबर निकालिए। 40 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3, 5 की पावर 1। पावर कोई काम का नहीं होता। यहाँ पर 40 जो है, नीचे 2, 2 में से 1 कम, नीचे 5, 5 में से 1 कम, तो ये आ गया अपने पास 16। 16 का भाग पावर में। जब भी अपने पास ऐसा नंबर आए, हमें पावर को छोटा करने के लिए होते हैं यूलर नंबर और फॉर्मेट नंबर। तो यहाँ पर 418 को आप लोग डिवाइड करोगे अगर 16 से, तो 16 गुना 2 अपने पास 32, बचेगा कितना? 9। 16 गुना 6 अपने पास 96, बचा कितना? अपने पास 2। तो पावर 2 छोड़ दीजिए, 13 की पावर 2 बट्टे 40। अब ये सोल्व करना ही पड़ेगा। 169/40, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 9। ये लो तीसरा क्वेश्चन। अब तो क्या आप में कॉन्फिडेंस आया है क्या कि इस टाइप की थ्योरम आप लोग लगा पाओगे? प्रैक्टिस तो मैं और क्वेश्चंस की करूंगा अभी, लेकिन उससे पहले मुझे इतनी सी बात आप लोग बताइए कि ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोग कैसे इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं? ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलिए अब मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं। तो जितनी भी थ्योरम्स हो सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, सारी सिखाता चलूंगा, बढ़ते चलेंगे, सीखते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए सोल्व कीजिए, अपने आप सोल्व करो अब। तो मुझे बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर इसका यूलर नंबर, पहली बात तो को प्राइम है क्या? बिल्कुल है। उसके बाद ये 3 की पावर 3 होता है, तो 27 को इंटू करोगे, नीचे 3, 3 में से 2 कम, तो ये आ गया 18। 18 का भाग आप लोग पावर में दोगे, 541 को डिवाइड करोगे अगर 18 से, 18 गुना 3 अपने पास 54, रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो 23 की पावर अपने पास 1 अपॉन 27। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ सभी ने सोल्व कर लिया था क्या? तो ये लो। तो तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अगर कोई भी चीज समझाई जाए तो ये चीजें एकदम आसान होती हैं, फिर इसमें बिल्कुल भी कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, कैसे कर पाओगे? बिल्कुल, मनीषा ने बिल्कुल सही पकड़ा। अक्षित ने भी सही क्वेश्चन को सही कहा है कि ये तो को प्राइम नहीं है। ध्यान से सुनना आप लोग सभी लोग। आपको अभी तक 4 टीचर पढ़ाकर चले गए हैं। पहला मैथ्स के टीचर आपके पास आए थे, बेसिक साहब आए थे। बेसिक ने कहा कि देखिए मैं आपको समझाता हूँ।
दूसरा आए थे फिर बाइनोमियल, फिर आपके पास फर्मेट साहब आए थे क्लास में, और फिर आए थे अपने पास यूलर। 4 लोग आपको अपनी-अपनी थ्योरम बताकर चले गए हैं। अब आपके पास जैसे आप इस क्वेश्चन पर पहुँचे, तो आपके पास सबसे पहले गए बेसिक के पास कि साहब हमारी सहायता करो, आप ही तो पढ़ा कर आए थे। तो बेसिक ने आप लोगों को भगा दिया कि मेरे पास तो तब आया करो जब इस टाइप के कोई क्वेश्चंस हों, डिवाइड करना है अपने पास यहाँ पर 5 से, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। चलो ठीक है, आप दूसरी बार गए बाइनोमियल के साथ। तो बाइनोमियल ने कहा कि यार ये जो नीचे 2000 है, ऊपर 1999 बना पाओ, 2001 बना पाओ, तो मेरे पास आया करो। ये इस टाइप की प्रॉब्लम लेकर सुबह-सुबह मत आया करो ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर आप कहो कि फॉर्मेट साहब भी पढ़ा कर गए थे यार, उनका घर भी रास्ते में ही था, चलो चलते हैं। फॉर्मेट ने कहा कि अरे भाई मूर्ख है क्या, नीचे की तरफ जब प्राइम नंबर हो मेरे पास तो ओनली और ओनली तभी आना। फिर आप जाते हो यूलर के साथ। यूलर कहता है कि अरे दोनों को प्राइम नंबर हैं क्या, तो बोलते हो नहीं, तो को प्राइम हो तो अब तभी आना मेरे पास, नहीं तो मेरे पास मत आना। अब हम लोग क्या करें? अब आप लोगों को खुद की सहायता खुद ही करनी पड़ती है। लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखिए, किसी की सहायता से कोई काम नहीं चलेगा। छोटा मोटा काम हो सकता है, लेकिन रियल में कुछ भी काम अगर आपको करना है तो खुद की हेल्प खुद ही करनी पड़ती है, इस ब्रह्मांड में याद रखिए। तो आपने कहा कि क्या मैं इसको को प्राइम नंबर अगर बना लूं, तब तो क्या अपने पास काम चल जाएगा क्या? 5 की पावर 3 और 5 की पावर 497 हम लोग लिख लेते हैं, और डिवाइड करोगे 2000 से, तो 5 की पावर 3 125 हो गया, और 125 से अगर इसको काटोगे तो कितनी बार कट गया? ये 16 बार कट गया। अब मुझे बताइए, क्या दोनों के दोनों नंबर, मुझे बताओ, क्या को प्राइम नंबर हो गए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर को प्राइम हो गए हैं, और को प्राइम अगर हो गए हैं तो इसमें आप लोग अब अपनी बाइनोमियल थ्योरम लगा लो, नहीं अपने यूलर थ्योरम लगा लो, आंसर आ जाएगा। तो बताइए 16 को क्या हम लोग 2 की पावर 4 लिख पाएंगे? तो 16 को नीचे 2, 2 में से 1 कम, तो ये आ गया अपने पास 8, और 8 का भाग किस में दोगे? पावर में। पावर में अगर 8 का भाग दोगे तो 8 गुना 6 अपने पास 48 होगा, नीचे बचा 1, 8 गुना 2 अपने पास 16 होगा, रिमाइंडर 1 बचा, तो ये 1 आप लोग लिख दिया करो। 5 की पावर 1 बट्टे में अपने पास 16। लेकिन बेसिक का वो नियम कभी मत भूल जाना जिसमें उसने कहा था कि जिस संख्या से आप काटते हो, याद करो 22 को काट दिया था शुरुआत में 14 से, तो अपने पास शेष पल बच गया था 4, लेकिन रियल में 4 नहीं था। 2 से काटा है तो 2 से गुना, तो किससे काटा है? 125 से काटा है, तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 125 से, तो ये आ गया 625, और ये आ गया अपने पास 2000। तो आंसर कितना आ जाएगा? 625। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। जब को प्राइम नहीं हो तो को प्राइम में कैसे बदलोगे? क्या अब तो बताओ, सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? को प्राइम अगर नहीं हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, यूलर साहब ने तो बता दिया कि को प्राइम होने चाहिए, लेकिन को प्राइम नहीं हो तो भी उसको को प्राइम में कैसे बदलोगे? बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहां पर करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए, सबसे पहली बात, को प्राइम नंबर ये नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हो क्या? 5 की पावर 80, 5 की पावर 80 और 11 की पावर 80 सर हम लोग लिख पाएंगे, और डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे? 100 से। ये को प्राइम नंबर नहीं है तो खुद की हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। बेसिक के घर, बाइनोमियल के घर, फॉर्मेट के घर या यूलर के घर नहीं जाओगे आप। तो अपने पास यहां से मैं क्या करूंगा, इसको 5 की पावर 2
गुना 5 की पावर 78 गुना 11 की पावर 80 और बट्टे में अपने पास 100 है, तो 25 से मुझे बताइए कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो 5 की पावर 78 11 की पावर 80 बट्टे 4 और जैसे ही खुद की हेल्प जब आप लोग खुद करते हो एक बार, उसके बाद हर कोई आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। बाइनोमियल कहेगा मैं हेल्प कर देता हूँ, फॉर्मेट कहेगा मैं हेल्प कर देता हूँ, यूलर कहेगा मैं हेल्प कर देता हूँ। तो आप लोग तो बाइनोमियल 5 में 4 का भाग दोगे तो 1, 1 की पावर 78 तो 1 ही होनी है। यहाँ 4 का भाग दोगे तो -1, -1 की पावर 80 तो प्लस ये 1 ही अपने पास होना है, तो 1 इंटू 1 आंसर कितना आ जाएगा? 1, 1/4। लेकिन ऊपर नीचे जिस संख्या से काटा है उसको मत भूलना। अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 25 आ जाएगा। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या? मल्टीप्लाई करना मत भूलना, मल्टीप्लाई करना मत भूलना। ये बात मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूं। चलिए एक क्वेश्चन ये रहा, क्या इसको आप लोग मुझे बताओ खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? ऐसे आप लोगों को तोड़ना है और अपने पास जो कटे उसको पहले काट कर और फिर आप लोग यूलर या जो भी थ्योरम लगाना चाहो वो लगा देना। क्या इस चीज को खुद से आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ भाई। 5 से पहले कटे तो उस चीज को आप लोग काट देना। तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 को अपने आप सोल्व करने की कोशिश करना आप लोग। अब अपने पास यहाँ पर अपने पास इस नंबर को अगर कभी भी छोटा करना है, ध्यान से समझना। इस नंबर को अगर छोटा करना है, जो भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 13 को डिवाइड करना है अपने पास यहाँ पर मान लीजिए अपने पास 7 से, तो यहाँ पर 13 में 7 का भाग दे देंगे, या तो 6 शेष या -1 शेष। बताओ ठीक है क्या? थैंक यू सौरभ भाई। यहाँ पर मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या अपने पास यहाँ तो इसको छोटा करने के लिए तो अपने पास बाइनोमियल थ्योरम है और इस पावर को छोटा करने के लिए दो थ्योरम है। एक तो अपने पास यूलर थ्योरम है और दूसरी अपने पास यहाँ पर पावर को छोटा करने के लिए फॉर्मेट थ्योरम है। पिंटू ने आंसर 45 दिया है पिछले क्वेश्चन का, जो ठीक लग रहा है, सही ही होगा। दीपक पिंटू ठीक होगा भाई। क्या अपने पास दोनों थ्योरम आप लोग समझ पाए हो क्या? ये अपने पास 4 थ्योरम मैं अभी तक बता चुका हूं। पावर भी हम लोगों ने छोटा कर लिया है, नंबर को भी छोटा कर लिया है, लेकिन एक साहब थे विल्सन जिसकी बचपन से ही बड़ी इच्छा थी कि मैं बड़ा होकर यहां पर क्या करूंगा? रिमाइंडर थ्योरम दूंगा। तो अब इस नंबर को भी छोटा कर दिया हमने और इस पावर को भी छोटा कर दिया। नंबर और पावर अगर दोनों को ही छोटा कर दिया तो फिर विल्सन साहब क्या ही थ्योरम देंगे? सब कुछ तो हमने वैल्यू को छोटी कर ली है। तो विल्सन और इच्छा पूरी थी कि कुछ भी हो जाए बड़ा होकर रिमाइंडर थ्योरम तो दूंगा ही दूंगा। तो याद रखिए यहां पर अपने पास उन्होंने अपनी एक थ्योरम दी कि नीचे कोई भी अपने पास नंबर लिखा हुआ है एन और ऊपर अगर एक नंबर कम लिखा हुआ है फैक्टोरियल में, नीचे नंबर n अपने पास है और n एक कंपोजिट नंबर है, ध्यान रखना, और ऊपर अगर n-1 अगर लिखा हुआ है तो ये अपने पास जो रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा अपने पास बचेगा कितना? प्राइम नंबर की पहले अगर दें तो नीचे जो रिमाइंडर बचेगा वो अपने पास 1 बचेगा अगर ये प्राइम नंबर है। तो अगर यहाँ पर प्राइम नंबर अगर कभी भी होगा तो रिमाइंडर जो अपने पास बचेगा वो हमेशा और हमेशा कितना बचेगा? तो -1 बचेगा। ये अपने उन्होंने एक बढ़िया सी थ्योरम दी और ये लीजिए, ये जो P है वो अपने पास प्राइम नंबर है। तो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते किसी बच्चे ने उनसे पूछ लिया कि सर प्राइम नंबर की तो बिल्कुल बात ठीक है, अगर कंपोजिट हो तो क्या करें? तो कंपोजिट में उन्होंने अपनी एक थ्योरम बताई कि जब भी कोई भी अपने पास अगर कंपोजिट नंबर है और ऊपर अगर एक पावर कम लिखी हुई अपने पास फैक्टोरियल में एक नंबर कम लिखा हुआ है तो रिमाइंडर हमेशा कितना बचेगा? 0। ये अपने पास कोई भी कंपोजिट नंबर अपने पास है, ये भाज्य संख्या है और वो अपने पास अभाज्य संख्या है।
ये अपने पास एक अभाज्य संख्या है, ये उन्होंने थ्योरम दी और साथ ही उन्होंने यहाँ पर कंडीशन डाल दी कि जैसे आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, n का मान किससे बड़ा होना चाहिए, n का मान 4 से बड़ा होना चाहिए। इसमें ये बात आप लोग ये अपनी थ्योरम दी, मतलब विल्सन जो थ्योरम होती है ना वो फैक्टोरियल के लिए होती है। विल्सन थ्योरम किसके लिए होती है? फैक्टोरियल के लिए होती है। जैसे अगर कभी भी ऊपर अपने पास नीचे तो 11 लिखा हुआ है और ऊपर अगर फैक्टोरियल 10 लिखा हुआ है तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो -1 बचेगा। अगर एक नंबर कम लिखा हुआ है -1 और -1 का मतलब फाइनल आंसर -1 दोगे या 10 दोगे, तो आप कहोगे सर 10 देंगे, ये अपने पास आंसर होगा। बताइए समझ पाए हो क्या? जैसे नीचे अपने पास 23 लिखा हुआ है और ऊपर अगर अपने पास 22 है तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो रिमाइंडर -1 बचेगा, यानी कि -1 आंसर थोड़ा ना दोगे, आंसर कितना हो जाएगा? 22। नीचे अगर अपने पास 8 लिखा हुआ है और ऊपर अगर फैक्टोरियल 7 है तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। सर 0 क्यों? -1 बचना चाहिए। अरे भाई नीचे की तरफ कंपोजिट नंबर है, बताओ ठीक है क्या? तो यहां पर विल्सन किस में लगाएंगे? विल्सन लगाएंगे हम लोग कौन से में? फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में। जैसे नीचे अगर 100 लिखा हुआ है और ऊपर अगर फैक्टोरियल 99 अगर अपने पास है तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 अपने पास बचेगा। क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि विल्सन ने अपनी क्या थ्योरम दी? सभी लोग बताओ भाई मिलकर। और अगर चीजें समझ में आई हैं तो चलिए फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। बताओ आंसर क्या होगा? आंसर देते चलिए, बढ़ते चलिए, आंसर देते चलिए, बढ़ते चलिए। नीचे की तरफ अगर प्राइम नंबर है और ऊपर अगर फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है, एक कम अगर लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है और नीचे अगर 3 है, प्राइम नंबर अगर है तो रिमाइंडर हमेशा -1 और -1 का मतलब फाइनल आंसर कितना दे दोगे? तो आप 2 आंसर दे दोगे, ये लीजिए। अब हम लोग करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। अगला क्वेश्चन कर लो। बताइए रिमाइंडर जो अपने पास आएगा, क्या मैं फटाफट यहाँ से 10 बट्टे अपने पास 11 तो रिमाइंडर -1 का मतलब 10 आंसर आ जाएगा। बताओ इन क्वेश्चंस को क्या आप लोग खुद सोल्व कर पाओगे क्या? तो हम लोग पढ़ते चलते हैं, जो क्वेश्चन अलग होगा उसको मैं सोल्व करवा देता हूँ। बाकी अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ बिना पेन चलाए। क्वेश्चन नंबर ये रहा। ऊपर अपने पास 16 है फैक्टोरियल और नीचे अगर 17 प्राइम नंबर अगर है तो -1 रिमाइंडर बचता है और -1 का मतलब आंसर कितना होगा? 16। ये अपने पास आंसर होगा। बताइए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। बताओ आंसर क्या होगा? तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है फैक्टोरियल 72 प्लस अपने पास 8 है, तो ये जो अपने पास होता है ये तो बताइए क्या -1 होता है क्या? और ये नीचे प्राइम नंबर है तो ये तो 8 ही होगा। तो फाइनल आंसर कितना होगा? 7। क्या सभी लोग सोल्व कर पाए हो क्या? सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ चलो। आंसर देते चलिए, बढ़ते चलिए, खुद से करो। तो ये जो अपने पास है फैक्टोरियल 100, नीचे अगर प्राइम नंबर अपने पास है -10 तो ये अपने पास 101, -1 -10 तो माइनस का 11 बट्टे 101, तो फाइनल आंसर तो क्या सभी बच्चों का 90 है क्या? देखो किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही है इसलिए मैं फटाफट करवाते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि थ्योरम अगर याद होंगी तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे।
अपने पास यहाँ पर ये जो है अपने पास वही फैक्टोरियल n-1 n कंपोजिट नंबर हो, n ग्रेटर देन 4 पहले बता कर आ गया हूँ, उसको छोड़िए आप लोग। नीचे की तरफ अगर अपने पास 10 है तो रिमाइंडर जो अपने पास बचेगा क्या वो 0 ही बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 0 ही बचेगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा? तो आप लोग कहोगे सर नीचे की तरफ अगर अपने पास ये है, ऊपर 99 है, तो इसमें तो क्या सोचना 0 ही बचेगा, आंसर आ गया। अगला कीजिए क्वेश्चन नंबर 38। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। प्रांजलि दलाल करिए सर आप प्लीज, आप बैंकिंग के लिए भी अलग से। ठीक है प्रांजलि, बैंकिंग के लिए मैं सोचता हूँ आपको जल्दी ही मैं अपडेट करता हूँ, मैं उस पर थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, तो जल्दी ही मैं अपडेट करता हूँ। बैंकिंग की अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, देखिए उसका अलग कोई मतलब बैच होगा नहीं होगा, मैं कंफर्म आपको जल्दी बताता हूँ। क्योंकि मैंने 2010 और 11 में पढ़ाया था बैंकिंग, शुरुआत मैंने बैंकिंग पढ़ाने से की थी, तो अब उसको वापस चीज़ें देखनी तो पड़ेंगी कि कितनी चीज़ें क्या क्या पूछ रहा है, किस टाइप से चेंज हो रहा है। अब देखिए हमें नीचे की तरफ प्राइम नंबर है तो फैक्टोरियल 5 का नहीं पता, लेकिन मुझे फैक्टोरियल 6 का पता है। 6 में जो रिमाइंडर एक कम होना चाहिए विल्सन साहब, ये फैक्टोरियल आ गया। ध्यान से सुनिए, ये फैक्टोरियल अपने पास आ गया है, और फैक्टोरियल अगर अपने पास आ गया है तो अपने पास यहाँ पर बाइनो, जैसे एक बच्चे ने तो 16 ही कर डाला कि फैक्टोरियल 5 120, 120 में 7 का भाग दे दिया, एक आंसर, जैसे अजरुद्दीन ने और इन बच्चों ने ऐसे ही सोल्व किया है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझना आप लोग, आंसर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइए, विल्सन ने कहा कि ऊपर एक नंबर कम होना चाहिए, अगर ऊपर एक नंबर कम होगा तो रिमाइंडर अपने पास -1, यानी कि रिमाइंडर अपने पास 6 बचेगा। यानी फैक्टोरियल 6 को जब डिवाइड करोगे 7 से तो अपने पास यहां पर कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 6 रिमाइंडर बचेगा। अब ध्यान से समझना, मैंने भी ऐसे ही किया। देखो अब कॉन्सेप्ट समझो कि फैक्टोरियल जहां पर आए तो हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, हमें यहां पर जो है विल्सन थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो विल्सन थ्योरम के लिए आप लोग याद रखिए, आप लोग ध्यान से समझना, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, इसको 6 गुना फैक्टोरियल 5 बराबर अपने पास 6 आना चाहिए। यही तो होता है, 6 गुना अपने पास 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। और इस चीज को हम लोग क्या लिख पाएंगे, इस चीज को आप लोग फैक्टोरियल 5 लिख पाओगे। बताओ याद है क्या? अब बराबर में मुझे 6 चाहिए, रिमाइंडर मुझे 6 चाहिए, तो यहां पर अगर डिवाइड करोगे तो अपने पास 6 बच रहा है, यहां डिवाइड करोगे तो 6 बच रहा है। यहां पर मुझे बताओ किससे गुना करूं कि बराबर में अपने पास 6 आए, तो आप कहोगे सर 1 से गुना कर दो। 6 को किससे गुना करूं कि बराबर में 6 आए, तो आप लोग कहोगे सर 1 से गुना कर दो। तो मुझे बताइए यहां पर अगर मैं इस चीज को पकड़ लूं यहां से ओनली ये, तो फैक्टोरियल 5 में क्या हमने 7 का भाग दिया होगा, तभी तो फैक्टोरियल अपने पास ऊपर 1 बचा होगा। 1 बचा होगा तो इसका फाइनल आंसर कितना है, 1। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ कॉन्सेप्ट आप लोग क्या समझ पाए हो क्या? क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे फैक्टोरियल 9 है, तो फैक्टोरियल 9 का हमें नहीं पता, नहीं समझ में आया, मैं फिर समझाता हूं। फैक्टोरियल 9 का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास कहीं पर 23 और अपने पास यहां पर 22 अगर है, तो अगर मैं 5 का भाग दूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। अब कोई मुझसे पूछ ले कि 23 में 5 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, तो क्या मैं ओनली ये वाली स्टेप उठा सकता हूं क्या? तो आप कहोगे सर 3 बचेगा। और अगर कोई पूछ ले कि 22 में भाग देने पर क्या बचेगा, तो ओनली आगे वाली स्टेप उठा लो, ये वाली स्टेप मैं उठा सकता हूं। तो यहां पर विल्सन ने अपनी थ्योरम दी कि एक नंबर अपने पास कम होना चाहिए, और ये तो 2 नंबर का डिफरेंस आ गया। मैं समझाता हूं वापस से, विल्सन ने अपनी थ्योरम दी थी कि 1 नंबर का डिफरेंस होना चाहिए, ऊपर वाला नंबर 1 कम होना चाहिए, और यहां पर अंतर आ गया 2 का।
तो हमें नहीं आता ये क्वेश्चन। नहीं आता तो आप एक काम करो, नीचे 11 ये तो आता है ना कि यहाँ पर अपने पास 10 हो तो रिमाइंडर अपने पास 10 बचेगा। क्या ये तो प्रत्येक बच्चे को बात बताएगी कि -1 बचेगा, नीचे प्राइम है तो, और -1 बचेगा तो अपने पास ये आएगा। बताओ इतनी बात क्या समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। एक एक स्टेप मैं पूछता रहता हूं। पहली स्टेप कि इसका रिमाइंडर, इसका नहीं पता, लेकिन अगर ऊपर 10 होता तो मुझे पता होता। तो आप कहोगे बिल्कुल ये बात तो सर समझ में आ गई। अब यहां पर क्या दूसरी स्टेप ये है, फैक्टोरियल 10 को क्या आप लोग 10 गुना फैक्टोरियल 9 भी लिख सकते हो क्या? फाइनल आंसर अपने पास 10 है, फैक्टोरियल 10 गुना फैक्टोरियल 9 लिख सकते हो। दूसरी स्टेप बताओ समझ पाए हो क्या? हाँ और ना भाई बोलते चलना, चीजें मैं समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं ताकि आप लोग सारी बातें, सारी चीजें समझ पाओ। क्या इतना कॉन्सेप्ट बताइए आपका क्लियर हुआ है क्या? क्योंकि विल्सन ने कहा था कि एक कम फैक्टोरियल का तो मैं बता देता हूं, बाकी खुद सोचो। एसएससी, रेलवे, सीडीएस के बच्चे हो आप। आशीष कुमार को नहीं समझ में आया तो आशीष भाई जब भी कोई फैक्टोरियल हो तो उसको याद करो कि 9 गुना 8 गुना फैक्टोरियल, जहां पर सोच छोड़ते हो वहां फैक्टोरियल लगा दो। 9 को 9 गुना फैक्टोरियल 8 लिख सकते हो। 9 को आप लोग 9 गुना 8 गुना 7 गुना फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हो। ये जो भी मर्जी है वो जहां पर छोड़ते हो वो लिख सकते हो, ये याद रखिए। दशरथ सक्सेना पूछ रहा है कि फैक्टोरियल 10 में 11 से भाग देने पर, इतनी देर से भाई मैं करवाते हुए क्या आ रहा हूं पिछले क्वेश्चन में। आप खुद ने 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, तब आप कहीं पर सो गए थे या कहीं चले गए थे क्या? जब इन क्वेश्चंस में मैं क्या 31 करवाया, 32 करवाया, यही करवा के आया हूं। देखो 32 नंबर कि फैक्टोरियल 10/11 अपने पास रिमाइंडर बचेगा -1 और -1 का मतलब 10 बचेगा। यही तो करवा के आया हूं क्वेश्चन नंबर 32। 33 भी ऐसा ही करवाया था, 34 भी ऐसा ही करवाया था, 34 में जाके 5 में जाके पीछा छोड़ा था। 5 क्वेश्चन करवाए तब कहां चले गए दशरथ भाई आप? यही तो है अपने पास विल्सन थ्योरम। और क्या होगी विल्सन थ्योरम? भूला हो जाता है आपके। दशरथ कह रहा है सर भूल गया था। वो नहीं था एक फिल्म में वो जॉनी लीवर था, उसको अचानक से वो हार चुरा लेता है, फिर होता है भूला, सब कुछ वो भूल जाता है। फिर उसको अचानक पता नहीं क्या याद आता है, कोई गाना वाना या कोई ऐसा बजता है तो उसको अचानक याद आता है, फिर अचानक होता है भूला। वो वाला भूला हो गया है भाई आपको। यहाँ पर अब मैं आपको कहना चाह रहा हूं, यहाँ पर मुझे बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर 10 बचेगा। और 10 को कौन सी संख्या से मैं गुना करूं कि बराबर में 10 ही अपने पास आना चाहिए? 10 को बताओ। अब आप लोग अपना पूरा दिमाग लगा दो, सुबह सुबह मुंह धोकर पूरा दिमाग लगा दीजिए कि यहां पर मैं कौन सी संख्या से इंटू करूं कि बराबर में 10 आए। तो क्या यहां पर 1 से ही इंटू करना पड़ेगा क्या? आप कहोगे 1 से इंटू करना पड़ेगा। तो कोई कहे कि इसमें 10 में 10 का भाग देने पर ये, लेकिन हमसे तो ये पूछा है, जैसे 22 अकेला पूछ ले तो ये वाली स्टेप उठा लोगे, 23 अकेला पूछ ले तो ये वाली स्टेप उठा लोगे यहां से। तो अगर फैक्टोरियल 9 पूछा है तो फैक्टोरियल 9 में 11 का भाग देने पर रिमाइंडर 1 है, तो यहां से ये वाली स्टेप उठा लें तो 1 अपने पास आंसर आ गया। अब तो बताओ समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? चलिए मैं और क्लियर करता हूं, और अच्छे से मैं आपको बताता हूं। मान लो 3 का डिफरेंस आ जाए। वैसे आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, आज तक ऐसा, लेकिन मैं तो आपको बहुत, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं आते वो मैं तो आपको पूरा नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं, मतलब पूरी रिमाइंडर थ्योरम मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है हम तो उस प्रत्येक चीज पर बात कर रहे हैं। जैसे अब की बार 3 का डिफरेंस आ गया, यहां पर 1 का डिफरेंस हो तो विल्सन साहब बताकर चले गए। 2 का डिफरेंस हो, 3 का डिफरेंस हो तो हम लोग क्या करेंगे? तो चीजें सोचनी पड़ती हैं। हमें 3 का डिफरेंस का नहीं पता, ये हमें पता है कि फैक्टोरियल 16/17 जो होगा, रिमाइंडर जो होगा वो 16 होगा। विल्सन थ्योरम से बताओ याद है क्या? हाँ और ना बताइए। पिछले 2 क्वेश्चन में आंसर 1 और 1 आया तो तानिया ने बात पकड़ ली कि आंसर तो हमेशा 1 आता है, तो सबसे जल्दी आंसर दूंगी 1, ये लो, क्योंकि आना तो 1 ही है। ध्यान से समझिए आप लोग। तो पहली स्टेप ये रही।
दूसरी स्टेप मुझे बताओ, क्या मुझे तो 14 चाहिए, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या कि 16 गुना 15 गुना अपने पास यहाँ पर फैक्टोरियल 14। बताइए आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आई है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले या तो 17 का भाग दे लो, 15 गुना 16 दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लोग 17 का भाग दे लो। एक तो तरीका अपने पास वो है, या आपके पास तरीका ये है कि माइनस वाला कॉन्सेप्ट भी है। यहां -1 होगा, यहां -2 होगा। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर अपने पास -1 और -2 अगर होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो आ गया 2 इंटू √14 अपॉन अपने पास 17। बताइए 2 को यहां रिमाइंडर अपने पास 2 है, या ऊपर ही पकड़ लो, यहीं देख लो क्वेश्चन को। इसका अपने पास रिमाइंडर अपने पास 2 है, तो 2 को कौन सी संख्या से गुना करूं? आप लोग सोचिए कि बराबर में अपने पास 16 है, तो यहां पर मुझे बताइए क्या 8 ही रहा होगा क्या? तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 1 नहीं होता। ये चीज आप लोग ध्यान से समझिए, इस चीज को समझने की कोशिश करो। तो आंसर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 8 आंसर होगा। बताओ ठीक है क्या? अब यहां पर क्लियर हो गया। अब यहां पर जो था सब अपने पास पावर को छोटा करने के लिए थ्योरम आ गई, बेस को छोटा करने के लिए थ्योरम अपने पास बाइनोमियल थ्योरम है ही, और अपने पास यहाँ पर जो ये है फैक्टोरियल, इसको भी छोटा करने के लिए पावर अपने पास फैक्टोरियल वाले भी सोल्व हो गए। लेकिन चाइना वालों की भी इच्छा थी कि हम लोग भी अपनी एक थ्योरम तो पक्का देंगे, ऐसे तो कैसे काम चलेगा कि रिमाइंडर थ्योरम है और चाइना वालों की नहीं है। तो अगली जो थ्योरम आएगी वो आएगी अपने पास चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। उन्होंने बताया कि 71 को अगर आपको 10 का भाग देना है, क्या बताया ध्यान से समझिए, 71 को अगर 10 से भाग देना है तो 71 को एक अपने पास 10 को क्या लिख सकते हो, 2 और 5 लिख सकते हो। 10 को क्या लिख सकते हो, 2 और 5। तो 71 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आया, 1। 71 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आया, 1। अगर रिमाइंडर 1 आया तो 71 में भी 10 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ये है अपने पास चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। बताओ ठीक है क्या? तो आज की क्लास में 1 से लेकर 40 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग करना। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को मैं आपको कल आपको समझाने की है तो यही बता तो दिया है, लेकिन कल आकर आपको फिर समझाता हूं, फिर इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करवाते हैं। बोलिए ठीक है क्या? हेमकांत पूछ रहा है सर अलग अलग आएगा तो क्या होगा? अलग अलग आएगा तो वो 22 तारीख को आएगा, 21 तारीख को नहीं आएगा। थैंक यू, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग आगे की चीजें पढ़ते हैं।